कांग्रेस की बात करते हैं। दिल्ली और हरियाणा दो ऐसे प्रदेश हैं जहां मुकाबला तीन दलों के बीच में मोटे तौर पर आप देखते हैं, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। पिछले 2 वर्षों में आम आदमी पार्टी ने बहुत मेहनत की है हरियाणा के भीतर। इस बार के लोकसभा चुनाव में उसने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। एक लोकसभा सीट कुरुक्षेत्र की मिली, लेकिन वोट ठीक ठाक आए। अगर पूरे राज्य में आप देखें तो लगभग 4% के आसपास वोट इस बार के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिले, जबकि पिछली बार के जो विधानसभा चुनाव थे 2019 के, उसमें उसको 0.48% थे और अधिकांश सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी। इस बार तीनों स्वतंत्र रूप से हैं। अरविंद केजरीवाल ने ऐसे मौके पर इस्तीफा दिया है जब हरियाणा में चुनाव प्रचार पीक पर हैं और दिल्ली के चुनाव भी बहुत नज़दीक है, कुछ एक महीनों के फासले पर। दिल्ली में एक ऐसे कांग्रेसी नेता हैं जिनकी मां दिल्ली के मुख्यमंत्री रहीं, शीला दीक्षित, और वे अरविंद केजरीवाल को लगातार निशाने पर लेते हैं। आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलते रहते हैं, भले ही उनकी पार्टी की अपनी राय गठबंधन के दौरान भी चाहे जो रही हो। संदीप दीक्षित, संदीप भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा, और वो ये कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा जनता के बीच में। कुल मिलाकर के सिग्नल ये है कि आप जैसे नेता कांग्रेस के और बीजेपी जो ये बार बार घेरे करप्ट करप्ट करप्ट, तो लो मुख्यमंत्री की कुर्सी मैंने छोड़ दी, मकान मैंने छोड़ा, अब आकर के मेरा मुकाबला करो। और वो कह रहे हैं कि अब जनता ही मेरे बारे में फैसला करेगी कि मुझे फिर से कुर्सी पर बैठना चाहिए या नहीं। सब मैंडेट तो जब मैंडेट है ही 5-6 महीने में, तो मैंडेट मांगेंगे, इसमें नई बात क्या है। सवाल तो ये बनता है कि 6 महीने पहले जब आप जेल गए थे तब आपने क्यों नहीं इस्तीफा दिया। आज तक आप सफाई क्यों नहीं दे पाए हैं पूरे अपने घोटाले की। और इतने दिन से अब दिल्ली बद से बर्बाद होती चली जा रही थी, और 6 महीने में नहीं, पिछले 2-3 साल से हो रही है। हर कोने में आप देखिए, जो दिल्ली विकास के लिए जानी जाती थी आज विनाश का एक नमूना बन गई है इस पूरे देश के लिए। उस दिल्ली के लिए आप क्या कर रहे हैं। रोज आप रोते हैं, रोज आप चिल्लाते हैं। आप ही थे जिन्होंने हर किसी व्यक्ति पर उंगली उठाई थी इस देश में। आपके पास मतलब तिल बराबर सबूत नहीं था और आप बड़ी बड़ी फाइलें लोगों के खिलाफ लिए घूमते थे, और क्या उसमें आप समझ लीजिए घटिया से घटिया शब्दों का इस्तेमाल करते थे लोगों के बारे में। आज आप पर पड़ी, सबूत के साथ पड़ी, तो फिर इतने विचलित हो गए आप। इन्होंने एक चीज जरूर दिखाई है कि जितनी साफकोशी से, जितनी सफाई से ये आए थे, शायद उससे ज्यादा काले काज इनके चेहरे पे लगते। ठीक है। लेकिन देखिए, आप अगर उनके बयान को ठीक से देखें तो मोटे तौर पर आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि कोर्ट ने जो जमानत दी है, कुल मिलाकर के वो दोष मुक्ति है, एक तरीके से आरोप मुक्त हैं। इस तरीके से वो जमानत को रख रहे हैं और कुर्सी छोड़ दी। जनता के बीच में मैसेज वो यही देना चाहते हैं कि हम दरअसल इन लोगों के फंसाए हुए हैं। अदालत ने तो मुझे अपनी तरफ से ग्रीन सिग्नल दे रखा है, और ये मैसेज जैसे ही कम्युनिकेट होगा तो वो आपकी पार्टी के लिए, बीजेपी की पार्टी के लिए मुश्किल होगी, ऐसा वो मान रहे हैं। नहीं, दिल्ली की जनता पे क्या बने ये तो मैं नहीं जानता हूं। दिल्ली की जनता को ये बहुत दिनों से उल्टी सीधी चीजों से बहलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टेटमेंट है। सुप्रीम कोर्ट का जो स्टेटमेंट है उसने साफ तौर पर इनको निकम्मा जाहिर किया है। भाई, सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन जी को भी बेल दी, उन पे तो कंडीशन नहीं उठाई। इसके लिए कंडीशन इसलिए उठाई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को शक है कि अगर ये फाइलें देखने लगे, अगर ये दफ्तर जाने लगे, तो ये डराए धमकाएंगे, अपने खिलाफ सबूतों को मिटा देंगे, न जाने कौन सी नई डील कर लेंगे। आज एक शराब घोटाला है, कम से कम 25-50 और कर लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से केजरीवाल के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस कहा है कि तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुम फाइलें देख सको। भाई, मुझे ये बताइए, आप मुख्यमंत्री रह रहे हैं, ठीक है, तो आपको फाइलें क्यों नहीं देखने दिया जा रहा। मतलब कुछ शक है ना, कुछ तरीका है ना। भाई, आप मुझे एक चीज बताइए ना, अगर आप किसी व्यक्ति को अपने घर में आते हैं और घर के कुछ कमरों में नहीं घुसने देते हैं, तो ये मतलब ये दिखाता है कि उस व्यक्ति के चरित्र के बारे में आपकी क्या सोच समझ है
कि आप इतना भी उसको समझते कि बाकी कमरों में लेकिन तो सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया है संदीप कि जी, ना संदीप केजरीवाल जी, ऐसा आदमी है जिस पे हम ये भरोसा ठीक कर है, सकते उनको ये हैं, पता और है ना कि ये लायक है लड़ाइयां मुख्यमंत्री आपकी बनने। पार्टी बीजेपी के साथ उनकी चल रही है, फैसला जनता के कोर्ट में जाकर के होना है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन संयोग देखिए कि उस समय उनको जमानत मिली है, उस समय वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ रहे हैं जिस समय हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं, और हरियाणा में उनकी पार्टी भी अब पूरी ताकत के साथ उतरी हुई है। तो अब ये ऐसा भी तो हो सकता है कि कुर्सी छोड़ना, ये सारा ऐलान करना हरियाणा के चुनाव में फायदा उठाने की कोशिश का हिस्सा हो। वहां मुश्किल तो आपकी भी बढ़ेगी ना। देखिए, हरियाणा में तो कोई ज्यादा असर होने नहीं वाला है। देखिए, हरियाणा में इनके पास 0.5% वोट पिछली बार था, बहुत कूदेंगे थोड़ा बढ़ जाएगा, मेरे हिसाब से तो कम होगा। लेकिन अब इनका क्या है भाई, इन्होंने कुछ डील की होगी जिस कारण से बेल मिला है। हमको तो ये पहले से पता चल रहा था कि उस डील में हरियाणा की 90 सीटें लड़ने की बात थी, तो ये लड़ेंगे। अब क्या लड़ पाते हैं, नहीं, क्या लेकिन नहीं बात- लड़ पाते हैं, बात क्या बनी कांग्रेस नहीं को ना। कमजोर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। वो आप- हरियाणा इलेक्शन में अब बहुत देर हो चुकी है। आपके लोगों के तमाम लिए। नेता, हरियाणा में हम आप भी लोग उसमें से बहुत हैं। अच्छी सीटों से, बहुत बड़े बहुमत से भूपेंद्र आने सिंह वाले हुड्डा, हैं, रणदीप और इनकी सुरजेवाला, पोल उसके बाद खुल जाए। आप जैसे लोग कभी चाहते नहीं कि आप आदमी पार्टी के साथ हो, लेकिन लोकसभा चुनाव आप साथ तो लड़े, कम से कम दिल्ली और हरियाणा में तो लड़े। ठीक है, पंजाब में आप नहीं लड़े, तो ये सिग्नल कैसे जाएगा कि हम कभी साथ में हैं, कभी नहीं हैं, अभी तो बिल्कुल नहीं हैं, तलवारें तनी हुई हैं, और अभी कुछ महीनों पहले लोकसभा चुनाव में हम साथ थे। ये मैसेज गड़बड़ है ना। नहीं, वो अलायंस नेशनल लेवल का था, लोकसभा के चुनाव का था, और उसके कुछ कारण थे। हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी सरकार के प्रति एक आलोचना का एक पूरा मसौदा तैयार किया था। उसमें इन लोगों ने देखा कि जो राहुल जी और लोग कह रहे हैं उससे ये लोग इत्तेफाक रखते हैं, इसलिए ये हमारे साथ आ पाए। हम जिस राह पे चलते थे, जिस तरीके से चलते थे, जिस मुस्तैदी से चलते थे, ये लोग उस कारवां में जुड़े, और उस कारवां में सबका स्वागत है। वहां हमने देखा था कि देश को बर्बाद करने में, देश की व्यवस्था को खराब करने में सबसे बड़े दोषी हम प्रधानमंत्री को पाते थे। दिल्ली में अगर हम आते हैं तो दिल्ली में दिल्ली को बर्बाद करने में, खराब करने में सबसे बड़ा दोषी अगर कोई है तो अरविंद केजरीवाल है। लेकिन तो देश में जो हालत और स्थिति नरेंद्र मोदी ने की है, दिल्ली की वही हालत और स्थिति अगर केजरीवाल आप ने की। नहीं, तो मुझे तो यही है अगर कि जिस मैं तरीके आपकी से बात को हमने मान लूं, नरेंद्र मोदी का मुकाबला किया, उसी तरीके से हम यहाँ केजरीवाल का करेंगे। आप करेंगे, ठीक है, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस देखिए। आप कह रहे हैं कि उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, आप कह रहे हैं कि जनता फैसला कर लेगी, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर आपको इतना यकीन है तो नवंबर में ही चुनाव हो जाए। अगर नवंबर में चुनाव हो जाते हैं, जनता फैसला कर देगी, पता चल जाएगा दूध का दूध, पानी का पानी। देखिए, ऐसा है, डिमांड करना किसी भी मुख्यमंत्री का अधिकार है, लेकिन उसका एक तरीका होता है, पब्लिक में भाषण नहीं होते। अगर मुख्यमंत्री चाहते हैं कि डिसॉल्व हो असेंबली और जल्दी चुनाव हो, तो उनको कैबिनेट में जाकर निर्णय लेना पड़ता है, और एलजी के पास, जो हमारा एलजी है, उसके पास जाएं और कहें कि भंग करो, जल्दी चुनाव करो। भाषण क्या दे रहे हो भाई? हर चीज का एक तौर तरीका होता है। तो ये मुझे नहीं लगता कोई गंभीरता की बात है। ठीक है, इसमें कुछ मेरा आखिरी सवाल पहले आपसे। होगा, बाद में होगा, कोई फर्क खास पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, नहीं पड़े, लेकिन एक सवाल है कि उन्होंने आज ये ऐलान कर दिया कि मैं कुर्सी छोड़ रहा हूँ, लेकिन मियाद 2 दिन है, 2 दिन बाद छोड़ूंगा। अब ये 2 दिन को लेकर के कई हलकों में चर्चा है कि ये क्या है 2 दिन, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? ऐसा है, पहली चीज याद रखिए, ये कोई हस्ता का हस्तांतरण नहीं हो रहा है, ठीक है। आम आदमी पार्टी एक बिजनेस हाउस है, ये शेयर का हस्तांतरण हो रहा है, ठीक है। इसमें ये नहीं है कि कोई सेवा के लिए आए हैं, मेवे के लिए आए हैं। तो शेयर पहले इनके पास थे, अब शेयर किसी नए के पास जाएंगे। तो ये ऐसे व्यक्ति को अपने शेयर बेचेंगे जिससे इनको मुनाफा होता रहे, इनकी फाइलें दबी रहें, इनके सीक्रेट दबे रहें। उसी ऐसे व्यक्ति जब मिल जाएगा तो नया मुख्यमंत्री बन जाएगा। ठीक है संदीप भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। चुनाव हैं और हर पॉलिटिकल पार्टी आज़ाद होती है अपनी तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए, विरोधी नेता के खिलाफ अपना तर्क करने के लिए। वो संदीप दीक्षित भी इसी लिहाज से अपनी बातें कह रहे हैं। हरियाणा में चुनाव हैं और दिल्ली के चुनाव आ रहे हैं, और ऐसे वक्त में अरविंद केजरीवाल जमानत पर बाहर आकर के अपनी कुर्सी छोड़ रहे हैं, घर छोड़ रहे हैं। यह यूं ही नहीं है, महज संयोग नहीं है, यह रातों रात जो है
इल्हाम नहीं हो गया कि हमको ऐसा करना है। राजनीति में इस तरह के बड़े फैसले बहुत सोच के किए जाते हैं और ये रणनीतिक फैसले होते हैं। इसलिए अरविंद केजरीवाल को और उनके जो रणनीतिकार हैं उनको बहुत फ़ायदा दिखा होगा इस फैसले में कि अरविंद केजरीवाल फिलहाल कुर्सी छोड़ दें जब तक दिल्ली के चुनाव नहीं हो जाते हैं। उसमें मौका ही मौका है, फ़ायदा ही फ़ायदा। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार इंडिया न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है, अब बने रहिए।